अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो बखैर होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फ़तह दी है, एक विन किया है केस हमने 9C का, नारकोटिक्स का। उस केस के हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चंद बातें करता हूँ। नारकोटिक्स के केसेस में, चरस के केसेस में, जिसमें अफ्यून, चरस, गर्दा और ये जो बुक्की शामिल है, इसके अलावा हीरोइन भी शामिल है। इसमें मोस्टली जो पंजाब पुलिस की एफआईआर्स होती हैं उनमें टारगेट पूरा करने के लिए जो है वो झूठी एफआईआर, लोगों को तंग करने के लिए मोस्टली एफआईआर जो है ना वो झूठी होती हैं और वकूआ हुआ ही नहीं होता। सारी कार्रवाई थाने में बैठ के की जाती है, इसलिए जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है वो शेक कर जाती है, उनकी स्टोरी जो है वो शेक कर जाती है। अगर तो सेट जो है वो पूरा जो है वो कॉल किया जाए एविडेंस के लिए, विटनेसेस का, ख़ास तौर पर दो जो रिकवरी के गवाह हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ी वैल्यूएबल, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस हवाले से आज चंद बातें करूंगा। दोस्तों के साथ गुजारिश है कि जो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चलते हैं केस की तरफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन जज साहब थे, एडिशनल सेशन जज साहब फैसलाबाद के, उन्होंने मेरे एक अक्यूज़ को एक्विट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है हम सबको बहुत। आपको मैं तासुरात बयान नहीं कर सकता। उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी, इवन कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उसके वालिद साहब ने रोना शुरू कर दिया और उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके सामने बयान कर सकूँ। एफआईआर नंबर 807/20 थाना डी टाइप कॉलोनी पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में वाक़ है और इसमें एक एएसआई साहब थे, मैं नाम तो नहीं मेंशन करूँगा, अच्छा नहीं लगता। वो इसमें कंप्लेनर थे और 3 इसमें पुलिस कांस्टेबल थे उनके साथ में बतौर विटनेस। 2 रिकवरी के विटनेस थे, एक जो है वो इस्तगासा लेकर थाने गया था। इसके अलावा कंप्लेनर थे वो एएसआई साहब, ये उनकी टीम थी और दिन का वकूआ उन्होंने बनाया और चरस इसमें थी उनके 2160 ग्राम चरस थी। तो उसके अलावा उन्होंने रिकवरी भी की अमाउंट की और सैंपल भी निकाले, वो भी ठीक निकाले, सारा कुछ ठीक था। जिस पॉइंट पे एक्विटल हुई उसका जिक्र मैं आप लोगों से करूंगा और 2-4 चंद एक बातें मज़ीद आप लोगों से होंगी। इसमें सिलसिलाकार हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मेरी ये कोशिश होती है कि जो विटनेस हैं सारे काश इकट्ठे आ जाएं। मुहर्रर पे क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद विटनेस अगर इकट्ठे आ जाएं तो मुलज़म को एक्विट करवाना ज़रा आसान होता है, लेकिन 99.9% केसेस में विटनेस कभी भी इकट्ठे आते नहीं। पुलिस वालों को पता होता है कि अगर हम इकट्ठे गए तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम फंस जाएंगे, क्योंकि सारी कार्रवाई एंटी डेट एंटी टाइम इन्होंने थाने में बैठ कर की होती है। तो दोस्तों सिलसिला कार्य में ये चला कि मुहर्रर पे क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट अलग आया, रिकवरी का गवाह अलग आया। लेकिन अब मैं चाहता था कि सारे गवाह जो हैं वो इकट्ठे आए, लेकिन जज साहब कहते थे कि इन्होंने इकट्ठे होना ही नहीं है। ये एक थाने का ही एफआईआर है, 1.5 साल पहले की ऑलमोस्ट एफआईआर है। तो अब ये नए थानों में जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन्होंने इकट्ठे होना ही नहीं है। आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें, देख लेंगे, जो भी होगा मैंने डिसाइड करना है। तो मैं ये चाहता था कि ये इकट्ठे हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं एक दिन में तो इनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उनमें डिफरेंस, उनको शेक करना, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को, विटनेसेस के क्रेडिट को शेक करना थोड़ा आसान हो जाता है कौंसल के लिए। इवन मटेरियल क्वेश्चंस जो होते हैं और फैक्ट्स पे भी ये एक नहीं रह सकते अगर ये इकट्ठे हैं तो। लेकिन मैंने इसमें सोचा कि मैं रोज़नामचा तलब करवाऊँगा, लेकिन उसको तलब करवाने से मैंने सोचा फिर कि चले रह नहीं देता हूँ, क्योंकि जो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन की, रिकवरी के 2 विटनेस थे, उन्होंने सबसे पहले जो बड़ा जो है वो डेंट डाला प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में, वो ये था कि दोनों रिकवरी के विटनेसेस में, हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मैं मुख्तसर बताऊँगा आपको कि जो कंप्लेनर था एएसआई वो और एक रिकवरी का जो गवाह था वो उन्होंने करवाया था, दूसरा नॉर्मली जो है उसको गिव अप कर दिया जाता है। तो जो एएसआई साहब थे उन्होंने कहा कि जो इस्तगासा लेके गया था थाने में गवाह, वो गया था अपनी बाइक पे और जो दूसरा रिकवरी का विटनेस था उसने कहा लिफ्ट लेकर गया था। सबसे पहले तो ये डेंट आ गया। उसके बाद जो मेन डेंट था इसमें प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, जो मैं समझता हूँ, अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा, आज की डेट की एक्विटल है, अभी फैसला पढ़ेंगे, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो मेन डेंट पड़ा है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में वो है कंप्लेनेंट जो थे इसमें मुस्तगीस, उन्होंने मुहर्रर से रात को 11:45 में सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद थाने में ही रास हो गए। ठीक है,
और अगले दिन पुलिस लाइन फैसलाबाद गए और सुबह 8 बजे वहाँ से गाड़ी निकल के लाहौर PFSL पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो लैब में गई और वहाँ पे जाके 10 सवा 10 बजे जाके उन्होंने सैंपल जमा करवाए और सैंपल जमा करवाने के बाद वहाँ से कोई रिसीविंग नहीं ली प्रॉपर। इस डेंट की बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है ना वो कुक एंड बुल जो है उसको मन गढ़त करार देते हुए कोर्ट ने अक्यूज को जो है वो अक्विट कर दिया और यकीन माने बड़ी खुशी हुई। FIR झूठी थी। उम्मीद है कि आप सब लोग वीडियो को देख के शेयर करेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।